साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। तांता बुरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। मनवारे साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। साध ले तू अमर जीवन, बांध ले तू अमृत की धारा। तन तंबूरे सांसों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। मनवारे जीवन नैया खेवन चला, कौन भाला साहिल है तेरा। जीवन नैया खेवन चला, कौन भाला साहिल है तेरा। उफन खाती नदिया ये नाव डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे वहाँ डोर की थामो। सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। कब किसी के प्रीति का ये साथ छूटेगा ये कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, हाँ डोर गुरु की थामो। বাংলায় বলতে পারি, হিন্দিতে বলতে পারি। হিন্দিতে বললে সবাই বুঝতেও পারবে। আমি হিন্দিতেই বলাটা সুবিধা করছি, তার আমি हिंदी बोली। हम बांग्ला में भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। तो हिंदी में बोलने से सबको को सुनने में सुविधा होगा, तो इसलिए हिंदी बोलना बेहतर होगा। तो हम हिंदी में ही बोल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसका एक हलचल हम बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मंदिर के माध्यम से, जैसा पहले क्या था, एक एक गुरु भाई कहीं कहीं दीक्षा लेते थे, वहाँ जाके हम लोग जाजन करते थे। उनका घर में जाके ऋतिक लोग बैठ के फिर उस एरिया में जाजन करते थे। ऐसा करते 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 हम लोग का उड़ीसा में धीरे धीरे मंदिर कल्चर शुरू हो गया। मंदिर कल्चर मतलब एक मंदिर, वहाँ ठाकुर जी का मूर्त बैठा के पूजा अर्चन आदि होगा, और वहाँ से ये ठाकुर जी का जो बातें हैं ये समाज में हम लोग प्रसारित करेंगे। ठीक है। धर्म बोल रहा है, धर्म का मतलब है जो धारण करके चलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इज़म, रिलीजियन एंड धर्म। ठाकुर जी बोले दो सेपरेट चीज़ है। धर्म कोई भी पालन कर सकता है, लेकिन रिलीजियन मतलब है एक विशेष कायदा से एक किसी बात को अपने चरित्र करके चलना, किसी का निर्देश को अपने चरित्र करके चलना, निर्धारित, इज़म, रिलीजियन।
तो हम लोग का मंदिर जब ही होगा तो उसमें क्या होगा, धर्म से हम लोग रिलीजियन में तब्दील होते जाएंगे, हम लोग एक सेक्ट बनते जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी धर्म स्थापन में आए हैं, रिलीजियन स्थापन में आए हैं कि नहीं ये हमको मालूम नहीं। तो मंदिर लेके हम लोग जो ऐसा चल रहे थे तो कैसा होता है, रात का अंधेरा, पूरा छाया हुआ अंधेरा, एक हम लैंप पोस्ट लगा दिए, तो लैंप पोस्ट से क्या होगा, वो लैंप पोस्ट के माध्यम से उस एरिया में जहाँ वो आलोकित कर सकता है उस एरिया में हम लोग आलोक पा सकते हैं। उसके बाद फिर अंधेरा। तो मंदिर के माध्यम से हम लोग इष्ट कार्य जो करते थे एक दायरे में आके थम जाता था, उसके बाद नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मंदिर में जो लोग हम लोग परिचालन करते थे या सहयोग करते थे या संयुक्त रहते थे, उन लोग का जो अपना अपना दायरा था उस दायरा एक जगह में आके समेट जाता था। क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो ऐसा भगवान नहीं है कि कहीं भी पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। ना मैं सूरज का रोशनी हूँ कि घर घर में पहुँच जाऊँ, मैं तो सूरज का रोशनी नहीं, सिर्फ इंसान हूँ। तो हम लोग का भी एक तो घूमने फिरने का एक रेडियस रहता है, एक दायरा रहता है, उस दायरे के अंदर हम लोग रह के ठाकुर जी का काम करते थे। उसके बाद फिर अंधेरा रह जाता था। तो कुछ साल पहले हम लोग तय किए कि हम लोग उपयोजना केंद्र बनाएंगे। उपयोजना केंद्र क्या होगा, किसी के घर में कोई भी जगह में हम लोग का जहाँ गुरु भाई का गुट रहेगा वहाँ हम लोग ईशविधि ग्रहण करने का एक कायदा बनाएंगे कि वहाँ आके सबको एक साथ ईशविधि जमा करेंगे, फिर मंदिर में ले आएंगे। इससे क्या हुआ, बहुत सारे गुरु भाई जो लोग बैठे हुए थे, लेटेंट थे, सोए हुए थे, वो लोग में जागृति आ गया, क्योंकि सामाजिक एक उथल पुथल हुआ। ये उथल पुथल मंदिर को ध्वस्त करने के लिए नहीं, मंदिर का कार्यक्रम और भी तीव्र गति से नीचे और पहुंचाने के लिए। मंदिर हमारा कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम है ठाकुर। हम लोग बोलते हैं मंदिर का कार्यक्रम, मंदिर का कोई कार्यक्रम नहीं होता, ये तो ईंट का बना हुआ है, ये मूर्त तो पत्थर का है। लेकिन जो ठाकुर जी बोलते हैं उसको हम चरित्रगत कर के चले कैसे, वही हमारा मूल। मूर्त और मंदिर इसका लेके यदि हम लोग ज़्यादा निमग्न हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग एक बंधन में पड़ जाएंगे, बंधन से फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। धर्म का मतलब है अनंत, असीम, वो चलते रहेगा, वो विस्तृत हो सकता है। लेकिन मंदिर के माध्यम से यदि हम करते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। खाली मंदिर है, मंदिर का रक्षण, मंदिर का भोग, मंदिर का पुरोहित पूजा, मंदिर का इलेक्ट्रिक बिजली, मंदिर का आनंद बाजार, मंदिर का गेस्ट हाउस, सब मंदिर 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 मंदिर। ठाकुर जी कहाँ हैं? बात यह है हमको ठाकुर जी को पाना है जीवन में, यही हमारा साधन है। तो हम लोग को पाने के लिए सिर्फ मंदिर लेके बैठे मत रहिए। इसको कैसे हम ठाकुर जी का मतबाद को हम एकदम घर तक पहुँचा दें, एकदम चौकट तक पहुँचा दें। हम लोग कोई छाती में हाथ रख के नहीं बोल पाएंगे कि हम लोग जितने गुरु भाई से मिले हैं उन लोग का घर में ठाकुर का आसन है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे। मेरा एक अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ एक माँ ने दीक्षा ले रही थी, उनका शादी हुआ था, शादी का कुछ महीना बीत गए और उनका दीक्षा हो रहा था। तो दीक्षा के समय हमने चक्रो फोटो दिखाया कि आपके घर में ऐसा फोटो होगा, क्योंकि उनका जो पति थे वो पंजाधारी थे, पंजा था उनका। तो हम बोले कि आपके घर में ज़रूर ऐसा फोटो होगा। तो बोले कभी नहीं देखा हूँ। हाँ ठीक है, आप शायद नहीं देखे हैं, देख लेंगे, ऐसा बोल के उनको हम थमा दिए। फिर क्या क्यों हुआ, हम उस कर्मी दादा के पास जब बाद में मुलाकात हुआ, हम बोले आपको चीर फाड़ देना चाहिए, आप एक तो कर्मी हैं, आपके घर में एक चौकरो फोटो नहीं है। तो शर्म से माथा झुका लिया, क्योंकि सचमुच नहीं था, सचमुच नहीं था। तो ठाकुर जी का ये दीक्षा हम क्यों लिए हैं, सीसी बोरदार ने बोले, उत्तर सीसी बोरदार ने दिए थे, हम नाम करने के लिए लिए थे। तो नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, नाम नहीं करते हैं। नाम जब जैसा करने बोलने हैं ठाकुर जी वो नहीं होता है। ये कोई वो नहीं करता, वो नहीं करता नहीं, हम करते हैं कि नहीं, वो हमसे सवाल है। मेरा सवाल हमसे होना चाहिए। तो ये सारे का सारा चीज़ जैसा का ताश का पत्ता होता है वैसा हो गया।
पत्ता को आप खड़ा करने दीजिए, वो लुढ़क के गिर जाएगा, लेकिन दोनों पत्ता को ऐसा रखिएगा तो वो शायद खड़ा होगा। क्योंकि जो डगमगाने वाला ऐसा है, वो लोग को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो वो कम से कम खड़ा हो जाएगा। ताश का जो घर बनता है, खेल दिखाता है, टीवी में भी कभी कभी आता है, ऐसा दोनों ताश का पत्ते को ऐसा करके रख देता है तो खड़ा हो जाता है। तो दोनों डगमगाता हुआ चीज़ को एक साथ रखिएगा तो खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सारे दुर्बल एक साथ समष्टिगत हो जाएंगे तो हम खड़ा हो जाएंगे। हम लोग ठीक से ठाकुर जी का ध्यान नहीं लगाते हैं। हम ठाकुर जी का जो नियंत्रित जीवन यात्रा प्रणाली मस्तिष्क से उद्गमन होना चाहिए, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसका ये ठीक नहीं हो रहा है। हम क्या रेफरी तो नहीं है? फुटबॉल ग्राउंड में रेफरी रहता है ना, फुर फुर करके बांसुरी बज जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। हम लोग एक ठाकुर जी का कर्मी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो उपयोजना केंद्र है, उपयोजना केंद्र का कार्यक्रम इसलिए जरूरी था कि ये आलोक हमारा घर तक पहुँचे, एकदम घर तक, कि सबके घर में पहुँचे, वो लोग समझे कम से कम कार्यक्रम क्या है। ठाकुर जी का तिरोधान तिथि कब है, बहुत सारे को मालूम नहीं। बोरोमा का तिरोधान तिथि कब है, मालूम ही नहीं। बोरदा का तिरोधान तिथि कब है, मालूम ही नहीं। ठाकुर जी का जन्म तिथि कब है, बहुत सारे को मालूम नहीं। बोरोमा का तिथि कब है, वो भी मालूम नहीं। अभी मातृ सम्मेलन हो रहा है, जानकारी मिला है। भादव परिक्रमा हो रहा है, इसलिए मालूम हो रहा है। बोरदा का तिथि इस साल कब होगा, मालूम नहीं। ये सारे बहुत सारे मालूम नहीं हो जाता है। तो जिससे हमको मिलेगा उसी चीज़ मालूम नहीं है, वही बेमालूम हो गया। तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मंदिर के माध्यम से, एक मंदिर तो अनेक जगह नहीं जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, उपयोजना से बंटन कर लेंगे। यही धार्य किए हम लोग कि एक रोशनदान, एक लैंप पोस्ट पूरे शहर का अंधेरा नहीं दूर करेगा, इसलिए बहुत सारे लैंप पोस्ट लगा देंगे। इससे क्या होगा, शहर कम से कम रोशनी से भरा रहेगा, शहर में अंधेरा नहीं रहेगा। यही है विचार। तो हम लोग क्या किए, बहुत सारे उपयोजना केंद्र किए। इन उपयोजना केंद्र में क्या होना शुरू किया, एक एक जनगोष्ठी जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ गुरु भाई है, वो लोग इष्टभीति लेके एक जगह जमा करना शुरू कर दिए। देखा गया बहुत सारे इष्टभीति छोड़ने वाले भी जमा करके रखे थे घर में, वो लोग भी जमा करना शुरू कर दिए। बहुत सारे उथल पुथल हुए, बहुत सारे इष्टभीति में आग्रह जागृत हो गया। ऐसा करके बहुत सारे संख्या में हम लोग का वृद्धि भी हो गया। जहाँ इष्टभीति एक एक मंदिर से 10 का आता था, वहाँ 100 का आना शुरू कर दिया। जहाँ 100 का आता था, वहाँ 1000 में चल गया। जो 1000 में आता था, वो 5000 में दौड़ गया। तो क्यों? क्योंकि ये सब जगह में हम लोग पहुँच नहीं पाते थे। हम सोचते थे मंदिर यहाँ रहेगा, वो सब आएगा। लेकिन हजरत मोहम्मद एक बात बोलते थे, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आएगा तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। वो मंदिर में नहीं आएगा तो मंदिर उसके पास जाएगा। यही माध्यम होगा, ये उपयोजना केंद्र के माध्यम से पहुंचेगा। यही होना चाहिए, घर में पहुंचेगा। अभी घर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, एक ही कार्यक्रम रह गया 30 दिन में, कब हमारा इष्टभीति का डेट है, यही कार्यक्रम रह गया इष्टभीति का। लेकिन जजन निकल गया, जाजन नहीं है। जाजन ये इसका भी प्रैक्टिस होने के लिए हम इस बार जब त्रिपुरा में गए थे तो एक कार्यक्रम लिए। त्रिपुरा में हम जब गए तो वहाँ करीब 2000 के करीब उपयोजना केंद्र था। बहुत छोटा सा राज्य है, उस राज्य में करीब 2000 का उपयोजना खुला। तो हमने वहाँ कोई कर्मी दादा लोग से बात नहीं किया। वहाँ क्या किया, हम 4 दिन का सफ़र किया। 2000 जो उपयोजना केंद्र वाले थे, जो लोग कर्मी थे, सबके साथ एकाएक बात किए, सबके साथ इंडिविजुअल बात। हम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ एक एक गैलरी वो लोग ले लेता था, वहाँ सारे उपयोजना केंद्र वाले थे, और वहाँ हमारे पास लिस्ट रहता था कहाँ कितना इष्टभीति आ रहा है, कहाँ कितना गुरु भाई दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं, कहाँ हम लोग उस जगह में जा सकते हैं जहाँ इस परिवार में 5 आदमी है लेकिन एक ही आदमी दीक्षा लिया है। ऐसा करके वो लोग पूरा सर्वे किया। एक एक उपयोजना केंद्र में सर्वे हुआ। आप लोग पहले गौर से सुनिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। एक एक उपयोजना केंद्र में कितना इष्टभीति आ रहा है वो बात नहीं है, कितना नहीं आ रहा है वो पहले बात वो लोग निकाला। उसको निकालने बोले हम, आप निकालिए कौन कौन इष्टभीति
दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए। वो लोग ऐसा तय किया था। तो कितना इष्टभीति कर रहे हैं, कितना इष्टभीति नहीं कर रहे हैं। अभी आप उड़ीसा में हाथ लगाइए तो जितना इष्टभीति कर रहे हैं जितना नहीं कर रहे हैं वो बराबर का है। अभी भी इतना उपयोजना केंद्र के बावजूद भी ये बराबर का है। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम, ये उत्सव के बात नहीं है, ये कार्यक्रम, ये कर्मी लोग का कार्यक्रम, यहाँ जितने उपस्थित दादा लोग माँ लोग यहाँ आए हैं सबका कार्यक्रम। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ ये इष्टभीति नहीं आ रहा है इन परिवारों में हम लोग एक एक उपयोजना केंद्र से हम लोग आदमी भेज कर उन लोग को फिर उद्बुद्ध कर सकते हैं। जैसा री इंस्टॉलमेंट होता है ना, कोई चीज़ हमारा जैसे मोबाइल में नेटवर्क बंद होता है तो फिर हम इसको भरपाई कर देने से वो फिर चार्ज हो जाता है, वैसा करके उन लोग को रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज कोई कोई करेगा, हो सकता है संभवतः 80% करेगा, 20% नहीं करेगा, लेकिन वो 80% कर सकता है। मान लीजिए 80% भी नहीं, 50% करे। जो लोग अभी नहीं कर रहे थे उसका 50% आ जाएगा तो हमारे पास 75 आ जाएगा और वहाँ 25 रह जाएगा नहीं करने वाले में। तो हम लोग का यहाँ उड़ीसा में जितने सारे दीक्षा हुआ है हम लोग उस कार्यक्रम को लेंगे। पहले कार्यक्रम सब कर्मी लोग, सब मंदिर वाले जितने सारे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम आप लोग साथ में लेते रहिए। जहाँ जहाँ उपयोजना केंद्र है वहाँ कितना इष्टभीति आ रहा है, कहाँ दीक्षा हुआ था, ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उपयोजना केंद्र में भी करने के बावजूद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको फिर सर्वे करेंगे। ग्रास रूट सर्वे होगा। आप लोग जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग भी सुनिए, ग्रास रूट लेवल में पीछे में जाएंगे, एकदम घर में पहुंचेंगे। आपके घर में आप लोग दीक्षा लिए थे, आप लोग क्यों इष्टभीति नहीं कर रहे हैं, क्या असुविधा हुआ, क्या हुआ, हम लोग 2-4 बात करने से वो लोग फिर जागरूक हो सकते हैं, ये चेष्टा करेंगे। जो लोग दीक्षा लेके हम लोग इष्टभीति परायण होके चल रहे हैं, ये जो जनगोष्ठी है इनके घर में ठाकुर जी का आसन है, यदि नहीं है तो आप लोग आसन लगाइए। पहले ये कार्यक्रम होगा, आप नोट कर सकते हैं, ये कार्यक्रम लेना होगा। हर उपयोजना केंद्र में जहाँ जहाँ ठाकुर जी का दीक्षित इष्टभीति कर रहे हैं, इष्टभीति परायण होकर चले, घर में कम से कम एक ठाकुर जी का आसन रखिए। आसन बनाने का साधन नहीं है, वो फल वाला जो पिचबोर्ड वाला बक्सा बनता है ना, फल का टोकरी आता है, फल वाला निकलता है ना रास्ते में, वही एक तो पिचबोर्ड वाला बक्सा लेने बोलिए, उसमें सफ़ेद कागज सटाने बोलिए, वहाँ ठाकुर जी का आसन लगा के, एक ही घर है वहीं तुम दीवार में लगा दो, ठाकुर जी कम से कम तुम्हारे साथ रहे। ये अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान करने से मन वहाँ तीव्र होगा कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं। ये भावना को जागरूक होना जरूरी है, मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, ये भावना के लिए ही ये अनुष्ठान जरूरी है। ये अनुष्ठान करना सिखाइए। घर में ठाकुर जी का आसन रखिए। ठाकुर जी का जब आसन आप रखते हैं, कम से कम रोज संभव नहीं होगा तो कम से कम शुक्रवार का दिन सुबह उठ के सब कोई परिवार वाले एक साथ प्रार्थना कीजिए। वहाँ कम से कम एक दिन से शुरू कीजिए। अब रोज नहीं कर पाएंगे, एक दिन से शुरू कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में सुनिएगा, वहाँ प्रार्थना भी है। सुबह का प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, जरूरत हो उपासना देखिए, देख देख के कीजिए। यहाँ सारे दादा लोग, कर्मी लोग, सेवक लोग, माँ लोग, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, सारे इस बात को ध्यान लगाइए कि हर परिवार जो लोग इष्टभीति परायण होकर चल रहे हैं, वो लोग के घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रहेगा। और कम से कम हर दिन नहीं तो सही, कम से कम शुक्रवार का दिन शुरू करेंगे। शुरू कीजिए, एक दिन से शुरू कीजिए। एक को अनेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो शून्य ही निकलेगा। लेकिन एक बनने से उसको कम से कम आप जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे वो बनते जाएगा। लेकिन ये जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो ही निकलेगा। तो कम से कम ठाकुर जी का आसन हुआ, सप्ताह में एक दिन प्रार्थना हुआ। ये जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कम से कम एक काम कीजिए, रोज ना सही कम से कम एक दिन का सत्यानुसरण पाठ कीजिए। उस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण का एक भी लाइन, एक भी अक्षर आप पढ़िए और इसको चरितगत करने का कोशिश कीजिए। हर हफ्ता, सारे हफ्ता में आप सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए, हम कितना तक पाए हैं, इसको कितना तक कर पाए हैं, खुद के लिए सोचिए। हम ये जो सत्यानुसरण है, इतना सारा किताब नहीं पढ़िए, कम से कम एक किताब पढ़िए, ठाकुर जी का सत्यानुसरण। तो हमारा प्रार्थना हुआ, ठाकुर जी का आसन हुआ, सत्यानुसरण पाठ हुआ। और इसके साथ कम से कम दिन में कहीं भी
एक कथा ऐसा था कि नारद से पूछे विष्णु भगवान से, हे प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो बोलता है वो जो काम करने वाला वो है। तो जाके देखता है, सुबह में बोलता है हरी हरी, और रात में आके बोलता है हरी हरी, और सो जाता है। दिन भर काम करता है और सुबह हरी हरी, रात में हरी हरी। बोलता है हरी प्रभु ये तो दिन में खाली एक बार हरी हरी बोलता है, रात में आके सोने के समय एक बार हरी हरी बोल के सो जाता है, और हम तो दिन भर हरि नाम जब करते हैं, तो मेरा से वो बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान ने बोला ये ले तेल का ये कटोरा ले और घूम गया, त्रिभुवन घूम गया, त्रिभुवन घूम गया। उसके बाद तू बोल, इससे एक तेल का बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, ये ख्याल रख। नारद ने तो तेल पर इतना ध्यान लगा के त्रिभुवन घूम के आए, और आके भगवान को जब अर्पण किए तो भगवान से पूछा है इससे तेल तो टपका नहीं? बोले नहीं प्रभु एक भी टपकने नहीं दिया। तो बोलता है कितना बार मेरा नाम लिया था? बोला हे प्रभु इस तेल पर इतना ध्यान था कि हमको भूल ही गए कि नाम करना है। तो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग संसारिक जीव है। 5 मिनट भी नाम कैसे निकाल लिए, जैसा सीसी बोरदा नाट मंडप में देवघर में कराते थे, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या होगा? ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? नाम के लिए। बोरदा यही बोले थे, ये इष्ट प्रसंग में मिल जाएगा ये बात, नाम के लिए। तो नाम ध्यान करने के लिए हमारा दीक्षा, तो ये कार्यक्रम भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का आसन हुआ, कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सब कोई मिलकर प्रार्थना हुआ। सुबह का प्रार्थना क्यों बोले, शाम का क्यों नहीं? शाम में सब कोई बिखरते हुए रहते हैं, शाम में कोई काम में निकल जाता है, सुबह में सब कोई सो के उठ सकते हैं, सब कोई घर में रहते हैं, इसलिए सुबह का प्रार्थना बोले, शाम का प्रार्थना नहीं बोले। और क्या? एक सत्यानुसरण पाठ, इतना सारा किताब नहीं, एक किताब, कम से कम उस किताब का एक भी अक्षर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। और हम क्या बोले, इसके साथ साथ 5 मिनट नाम जप। ऐसा जो कार्यक्रम होगा इससे क्या होगा? ये है जजन, बेसिक जजन। आप ईश्वरी कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, और साल में एक आदमी, आपके परिवार के सदस्य सब मिलके एक आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा, सारे का सारा परिवार वाले सब कोई एक साथ मिलके एक ही आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। जजन होगा, जाजन होगा। इष्ट भीति तो चल ही रहा है योजना केंद्र के माध्यम से, तो जाजन जाजन इष्ट भीति परायण होके जब चलेंगे जन गोष्ठी, तो उससे कोई भी महत् काम करा सकते हैं, कोई भी महत् काम कार्य करा सकते हैं। हम लोग का सोच विचार का जो दायरा है वो वर्धित होते रहेगा, चिंतन हमारा बढ़ते रहेगा, चिंतन वृद्धि होगा, तो हम लोग का चिंता का क्षमता बढ़ेगा। लड़ाई झगड़ा काहे करता है आदमी? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं मिलता है कि इसके बाद क्या करे। आदमी गुस्सा जाता है क्यों? बोलिए तो। आप लोगों में भी गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है मतभेद के कारण। तो ये क्यों आता है? क्योंकि बुद्धि वहां नहीं खोज पाता है क्या करना चाहिए, बुद्धि धक्का लग जाता है। बुद्धि का धक्का लगने से क्रोध का उत्पन्न, और जहां बुद्धि का धक्का नहीं लगता वहां आवाज नहीं। तो आप लोग जब भी गुस्साइएगा तब सोचिएगा मेरा बुद्धि खत्म हो गया इसलिए गुस्सा गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी का ही बोला है। बुद्धि जहां खत्म हुआ वहीं आके धक्का लगेगा, यहाँ बाधा आ गया, बुद्धि का बाधा आएगा तो आवाज निकलेगा, और बुद्धि का बाधा नहीं है कोई आवाज नहीं। तो जब आपका गुस्सा आएगा आप बोलिएगा मैं अक्रोधी, मैं अमानी दीक्षा के समय बोलते हैं, प्रैक्टिस खुद कीजिए। हमको करना है, मैं अक्रोधी, मैं ये सोचता हूँ। मेरा बेटा जो है वो हमसे पूछता है अच्छा वो तो आता है लेकिन हम कैसे उसको उत्तीर्ण करें, उत्तीर्ण कैसे करें? हम लोग प्रैक्टिस से करते करते हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ, ये बात हमको ठीक नहीं बोलना, ये ठीक नहीं हुआ, तो तुम मान लो तुम ठाकुर जी का पद पर हो। और जब नहीं ये बात आएगा, मन में आएगा कि हम ठीक बोले हैं, जो किए हैं ठीक किए हैं, ये है अहंग, तब तुम ठाकुर जी के पद पर नहीं हो। इससे बेहतर हम बोल सकते थे, इससे बेहतर, इससे और बढ़िया हम आचरण कर सकते थे, इससे बढ़िया और भी सुंदर हम कर सकते थे। मेरे ठाकुर जी होते तो ऐसा शायद नहीं करते, हम कर दिए, हमारा गलती हुआ।
और गलती होने से चुपचाप बैठिए, वहाँ भी अहंकार है, मत बोलिए कि हमको गलती हो गया, आपसे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। ये भी बोलने के लिए दम चाहिए। विनम्रता एक दम है, दम। हम विनम्र है तो दम है, उद्धत है। हमको पूछता है, अब मेरा बेटा पीछे में इतना सारा आदमी जब जाता है तो भीतर में थोड़ा सा भाव ऐसा होता है कि कोई हमारे पीछे है। हम बोले पूरा पीछे का भीड़ को जीरो समझो, कितना भी आदमी पहुंचे सबको जीरो समझो, तुम अकेले क्या हो वही समझो, खुद हो। पीछे का आदमी का भीड़ का कोई ठीक नहीं है, सब शून्य है। मैं अकेला हूं, मैं एकमात्र हूं, अकेला हूं, आप हैं और हम हैं। पीछे में 5 आदमी का पैर का आवाज सुनने से हमको लगता है कि हाथ फूल जाता है, ये गलत है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को जो भी प्राप्ति हुआ है ये ठाकुर जी के माध्यम से, या तो किसी माध्यम से। मान लीजिए आप हायर ऑफिसर हैं, आपके पीछे आदमी दौड़ा है, वो पोस्ट के कारण, आपके लिए नहीं। बिना पोस्ट का, बिना कुछ का आपके पीछे जब आदमी दौड़ना शुरू करेगा तब समझिए आप ठाकुर जी के पास पहुंचे। कोई नहीं जानता है, उस जगह में यदि आपके पीछे 100 आदमी दौड़ता है तो समझिए आप ठाकुर जी का हुए हैं। चिंते हुए आप जिस गांव में दीक्षा देने जाते हैं ऋतिक देवता बनके, ऋतिक देवता बनके भी तो वो थप्पा लग रहा है ठाकुर जी का। आप जहां कोई नहीं जानता है वहां जीरो बैलेंस से आप जाइए तो आपके पीछे कितना आदमी दौड़ता है, तब समझा जाएगा कि आप चरित्र में कुछ किए हैं। वही है परीक्षा। हम बाबाइदा होने से तो, सत्संग बिहार में जाने से तो आदमी दौड़ेगा, उसे मेरा ठेंगा, उसे कोई फायदा नहीं। हमको जो जहाँ नहीं जानता है वहाँ जाके हम क्या करते हैं, वहाँ हमारा परिचय, हम कुछ आदमी बने हैं, मैं कुछ इंसान बना हूँ, उसका परीक्षा, उसका लक्षण वहाँ होगा। ये सत्संग बिहार का भीड़ जीरो है मेरे लिए, यहाँ का भीड़ से बाबाइदा का परिचय नहीं होगा। बाबाइदा का परिचय होगा एकदम जहाँ कोई उसको नहीं जानता है, वहाँ वो क्या आचरण करता है, उससे वो आदमी लोग कैसे प्रभावित होता है, वो देख के पता चलेगा ये आदमी से कुछ बनेगा कि नहीं। इस भीड़ का भ्रम में मत पड़िए, भीड़ भ्रम है, एकदम हमें बोला दीजिए এটা পুরো ভুলিয়ে দেবে মানুষকে, एकदम भुला देगा, इसमें मत पड़िए। ठाकुर जी आप इस हृदय में घुसिए, हम आपका माध्यम होना चाहते हैं, सेवक होना चाहते हैं, यही हमारा उपयोजना केंद्र का लक्ष्य होना चाहिए। और जो बात बोले ये है उपयोजना केंद्र का बेस, यही होना चाहिए। ये चीज़ को उपयोजना केंद्र में शामिल कीजिए। हम जो त्रिपुरा में गए, हम त्रिपुरा में गए थे तो हम बोले कि देखो एक भी मोबाइल में मेरा फोटो नहीं उठेगा, एक भी फेसबुक में अपलोड नहीं होगा, यही है मेरा दक्षिणा। ठीक है, वहाँ से एक भी फोटो आया, यहाँ किसी को नहीं आया। वो लोग एक बात में समझ गया कि बाबाइदा बोला है तो हम लोग मान लेंगे, तो वो लोग कर देगा, क्योंकि एक आदमी से कम निमग्न हुआ है, इसका बात रक्षा करेंगे। यहाँ बोलेंगे तो तब तक लोड हो जाएगा। यूनिटी नहीं होगा तो कभी एक्सपेंशन नहीं होगा। ये यूनिटी होना चाहिए कि एक बात से हम चलेंगे, नहीं तो समाज नहीं है, असामाजिक जीव है। एक आदेश चले जा रहा तादे नहीं समाज गड़ा, तो कोई भी आदेश आएगा तो क्या एक साथ चल पाइएगा आप लोग? कितना गुरु भाई संख्या से मत मापिए। हाँ, ये जो आदमी बोलेगा हम मान लेंगे, ऐसा तीव्रता होगा? जब होगा तब बोलिए समाज है। अभी इस बात खैर दूसरा तत्व हो जाएगा। अभी हम लोग आए हैं एक उत्सव का मीटिंग करने के लिए। उत्सव किस लिए था? वो एक आदेश का बात जो बोले वही एक आदेश वाला बात आ गया। ठीक है, क्या एक आदेश का बात बोले? देखिए हम त्रिपुरा में गए, एक आदेश कि वहाँ हमका कोई फोटो अपलोड नहीं होगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई नहीं खींचा। हम जब बोल दिए नहीं खींचा, कोई नहीं खींचा, और कोई मोबाइल भी नहीं निकाला, कोई रिकॉर्ड भी नहीं किया। हम बोले सब मेरा बात को दिमाग में रखो और काम करो। जैसा एक बीज को भूमिगत करने से वो भूमि में समेट जाता है, उसके बाद वृक्ष होकर निकलता है, वैसा करके निकलो। ठीक है, बात को समझिए। एक आदेश, तो एक आदेश होने से क्या होगा? वो है भूमि जहां वो आचार्य देव बोलेंगे तो तत्काल हो जाएगा, दो मत नहीं रहेगा, एक ही मत में दौड़ेगा। तो यहाँ यदि संभव होगा तो यही एक आदेश आया है, आचार्य देव ने आदेश दिया। यहाँ
ये भुवनेश्वर, कटक, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से खुर्दा का व्याप्ति है, इधर क्या है, एक बड़ा उत्सव करने का। इस उत्सव का बड़ा उत्सव कैसे करने का, आचार्य बोले ये होगा पुरी में ठाकुर जी का आगमन का जो ड्रेस रिहर्सल उत्सव। पुरी में ठाकुर जी का आने का 100 वर्ष आने का क्रम आ चुका है, चंद साल बचे हुआ है, इसका ड्रेस रिहर्सल ये उत्सव होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक जगह को ढूंढना है, मंदिर में नहीं होगा, जगह ढूंढना जरूरी है। अभी कोई अनजान आदमी आएगा आगरा में तो बोलेगा कहाँ है घर, वो तो ताजमहल के बाजू में मेरा दुकान है। क्या हुआ, ताजमहल का बाजू में। तो जो जगह में एक मोन्यूमेंटल कुछ है, उस जगह को दिखा के वो उसका लोकेशन बता चल गया। कहाँ है, एयरपोर्ट का बाजू में। एयरपोर्ट कहाँ है सबको को मालूम पड़ जाएगा। कहाँ है, रेल स्टेशन के बाजू में, वो है मोन्यूमेंट रेल स्टेशन, वहाँ नहीं हो रहा है, उसके बाजू में कहीं हो रहा है। तो आप लोग का उत्सव का जो मैदान देखना है, ऐसा देखना जरूरी है कि जहाँ देखिए, जहाँ बाहर से आदमी आके बोलेगा कौन जगह, उसका एक नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अभयदा, अभय भाई, कोई बोलते हैं। हाँ, अभी एक बेनामी कोई दादा बैठा है, उसको बुलाइए तो अब बेनामी दादा कौन है मालूम नहीं है, और अभयदा को बुलाइए तो सबको आके बोलेगा अभयदा आपको बुला रहा है। तो किसको बुलाया गया, किसी को बुलाया गया था अभय नाम से। तो एक है, यह है परिचय। तो उस मैदान जहां हम लोग उत्सव करेंगे उसका एक तो परिचय होना चाहिए, ये मैदान कहाँ लोकेटेड है, इसके साथ क्या जुड़ा है, संयुक्त कुछ है कि नहीं। इससे क्या फायदा होगा, कोई बाहर से आएगा तो जगह का लोकेशन यहाँ है बोलने से वो लोग पहुँचा देगा, ऑटो से हो, टैक्सी से हो, रिक्शा से हो, कहीं से भी वो लोकेशन पता करने के लिए सुविधा होगा। सब कोई भुवनेश्वर में नहीं रहते हैं, यहाँ आज भी जो लोग आए हैं बहुत सारे बहुत जगह से आए हैं, लोकेट करने के लिए मंदिर आप लोग जानते हैं पहुँच जाते हैं, लेकिन एक मैदान परिचित नहीं है हमारा, उसके परिचय के लिए वो एक चीज़ होना चाहिए, उसका कोई एक नाम होना चाहिए, एक थप्पा होना चाहिए, तब उस लोकेशन में उत्सव करने के लिए सुविधा होगा। ये लॉजिक, ये है फास्ट लॉजिक। अब क्या होगा, जहाँ हम लोग उत्सव करेंगे उसका पैमान क्या बोले हैं, ड्रेस रिहर्सल। कहाँ का ड्रेस रिहर्सल, पुरी में ठाकुर जी का आगमन का ड्रेस रिहर्सल उत्सव होना चाहिए, कंपटीशन नहीं, ये ठाकुर जी का ही उत्सव हो रहा है। पुरी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है ना कोई कुछ है, लेकिन शतवार्षिकी में पुरी में क्या होने का है उसका ड्रेस रिहर्सल करने बोले हैं। यही बात हम जब बैठे थे तब यही बात हुआ था। ठीक है, अब इसके लेके चर्चा हो सकता है कि इसका पैमान ये होगा, वो होगा, सो होगा। अभी शिलोंग में एक उत्सव किया था वो लोग, शिलोंग में चंद गुरु भाई है, एक राज्य है मेघालय, उसका राजधानी है। वहाँ जो लोग ऑर्गेनाइज करते थे, पहले मंदिर में उत्सव होता था, तो 10-12 साल पहले जो ऑर्गेनाइजर थे वो आज हमको खबर दिए, वो अभी देवघर में रहते हैं, तो बोला कि हमको एक बार ऑर्गेनाइजर किया गया था, तो बजट जो था, जो बजट में हम लोग उत्सव करते थे मंदिर में, उसका 12 गुण का उत्सव इस बार मैदान में हुआ। 12 गुण, 12 टाइम्स, एक हाथ नहीं, 12 गुण। तो हम पूछेंगे कि आपका भुवनेश्वर उत्सव का बजट क्या है, कम से कम उसका 12 गुण होना चाहिए, ऐसा लॉजिक हम बोलेंगे। शिलोंग यदि कर सकते हैं 12 गुण, तो आप लोग 12 गुण कीजिए। आपका यहाँ आनंद बाजार में कितना आदमी प्रसाद लेता है, आप बोलिए, उसका 12 गुण कर दीजिए, तो उतना प्रसाद लेने आने का है। तब बोलेगा हाँ उत्सव क्या है। उत्सव का कुछ आवाज होना चाहिए, नहीं तो हम क्यों पसीना बहाना जाए, क्यों, मेरा पसीने की कोई कीमत नहीं है क्या, तो कीमत जुटाना चाहिए। तो क्यों होगा, उत्सव इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 12 गुण होना चाहिए। जो भुवनेश्वर उत्सव बड़ा करके हम आए थे ना एक बार 2017 में शायद, तो हमको संजोग से उस दिन उत्सव में आए थे, तो उसका 12 गुण कितना होगा हमको मालूम नहीं, उस उत्सव में कितना बजट था ये लोग बोल सकते हैं, अभय भाई लोग बोल सकते हैं, तो उसका 12 गुण क्या होगा, वैसा उत्सव कीजिए, तब होगा उत्सव, नहीं तो जैसा था वैसा ही
वो तो भुवनेश्वर का सब गुरु भाई यदि आ जाता है तो बड़ा उत्सव हो जाएगा। भुवनेश्वर का यहाँ जितना उपयोजना केंद्र है, सब उपयोजना केंद्र से यदि आदमी जुट जाए तो बड़ा उत्सव हो जाएगा। तो बड़ा उत्सव ऐसा हो सकता है। क्या बड़ा उत्सव है वो? यहाँ हेमंत है डॉक्टर, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। ये बच्चा आप लोग का उड़ीसा का ही है, अभी दुर्गापुर में वहाँ रहता है। बैठ जाइए, बहुत थका हुआ है आदमी बेचारा। तो यहाँ दुर्गापुर में एक तो उत्सव हुआ था, ठीक है। दुर्गापुर में क्या उत्सव हुआ था? आचार्य देव बोले है हमसे वो लोग आया तो बोला 5,000 दीक्षा, 5,000 दीक्षा करने का। तो आचार्य देव बोले नहीं 10,000। फिर उसका मीटर बढ़ा दिए और भी ज़्यादा करो। अब ये लोग 16,000 दीक्षा दिया। ये है रिकॉर्ड, एक दिन में एक रिकॉर्ड। उसमें क्या हुआ, पूरा बंगाल साउथर्न पोर्शन से कहीं से, इसका श्रेय इनका बच्चे का नहीं है, खाली आचार्य देव का कथा पहुंचा दिया था घर में जाके। आचार्य देव ने ये बोले हैं, ये इच्छा किए हैं, आपका सहयोग चाहिए। घर घर से वो लोग जाजन करके बस बस में लोग ले आए 16,000 दीक्षा हुआ। तो मैं बोलूँगा आप लोग बड़ा उत्सव करना चाहते हैं तो कम से कम 20,000 दीक्षा करके दिखाइए, तो ये होगा बड़ा उत्सव। अरे वो बच्चा, एक उड़ीसा का एक छोटा सा बच्चा, वो जाके यदि वो लोग वहाँ कर सकता है 16,000, तो आप लोग इतना सारे कर्मी हैं, आप लोग 20,000 क्यों नहीं टारगेट लीजिएगा? उसका हेमंत का 100 गुण कर्मी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, उम्र में, एक्सपीरियंस में, सब में। तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी 20,000 आदमी पहुँचाएगा, ये कैसे पहुँचेगा? आप लोग के यहाँ जान वाहन का कहीं कहीं कमी भी है, तो अभी से आप लोग स्टार्ट कीजिए। जो जो उपयोजना केंद्र है सारे का सारा आप लोग कितना ले आइएगा, और क्या कीजिए, हम लोग कमेटी उसका पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन तुम्हारा बस से 50 आदमी उतरेगा तो हम फुल पेमेंट करेंगे, 2 कमेगा तो हम उसका कम कर देंगे पेमेंट। तब राजा ने चाहा था दूध का तालाब, अब राजा ने चाहा दूध का तालाब, पानी का तालाब हो गया सुबह का सुबह। राजा ने ये नहीं माफा कि लोटा लेके जब डालने जा रहा है तो क्या डालने जा रहे हो, तो वहाँ एक तो पहरादार लगा देता तो दूध का तालाब हो जाए। लेकिन राजा ने ये पहरा नहीं लिया। राजा का पहरा में भूल हुई, हम लोग वो नहीं गलत करेंगे। बस में जो आएंगे, कितना आदमी आप लोग ले रहे हैं दीक्षा का कार्यक्रम में, ये डैमी पेपर लेके जितना आदमी दीक्षा घर में घुसेगा वो बस का नंबर के साथ हम नोट कर लेंगे। इस बस से, इस गाड़ी से इतना आया है, उसका पेमेंट कमेटी कर देगा। लेकिन कम आएगा उसके अनुसार कम पेमेंट होगा, ठीक है। आसाम में एक जगह कुछ बच्चे लोग, वो लोग बहुत परिश्रम किया, 1100 गाड़ी का बंदोबस्त किया। दीक्षा कितना हुआ? 1100 कितना? 1100 गाड़ी, 1100 दीक्षा हुआ। तो वो आदमी पूछता है कि हाय हम क्या किए गलती? तो हम बोले देख तेरे साथ ये गलती हुआ कि तूने सबका पेमेंट कर दिया, तू लोग ने सबका पेमेंट कर दिया, और गुरु भाई लोग बाबाईदा को देखने घर घर से चल के आए। अच्छा, हमारा 2016 का जो कार्यक्रम हो रहा था दीक्षा का उस समय, तो हम बोले हम होते तो वहाँ एक तो पहरादार लगा देते, कौन गाड़ी से कितना उतरा है उसका पेमेंट उतना ऐसा करेंगे। तो आप लोग कर दीजिए ऐसा। दीक्षा का कार्यक्रम में ये लोग क्या किया, दीक्षा का जो आदमी आएगा वो एकदम अलग जगह, आप लोग के यहाँ हम सीख के थे, यहाँ इस भूमि में हम गए थे केयोंझर में, वहाँ जो डॉक्टर बाबू लोग और ये सब मिल के व्यवस्था किए थे, वो लोग क्या किए, एक अलग सा दिशा कर दिए, वहाँ दीक्षा घर का अलग व्यवस्था कर दिए। जो दीक्षा का कार्यक्रम है वो लोग यहाँ आते हैं, दीक्षा लेके फिर निकल जाते हैं भीड़ में, जन समुद्र में। आप लोग ऐसा करिए, दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा तो उत्सव ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। अब उत्सव में क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम ये हो सकता है सुबह से लेके शाम तक हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। अगले दिन, पहले दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, शाम का ही एक तो कार्यक्रम रख सकते हैं। यहाँ देश का जो कल्चरल विंग है वो लोग से कुछ कल्चरल अनुष्ठान कर सकते हैं, तो शहर वाले आगे पीछे सब आ सकते हैं, देख सकते हैं। उत्सव के अंत में एक कल्चरल अनुष्ठान कर सकते हैं, शहर से सब कोई जाएंगे, इतना धूमधाम से उत्सव हो रहा है। सुबह से क्या होगा, प्रार्थना के बाद से हमारा सारे कार्यक्रम एकदम ठोस रहेगा, कहाँ भजन होगा, कहाँ कीर्तन होगा, एकदम दिन भर व्यापी कार्यक्रम रहेगा।
गुवाहाटी में इस बार उत्सव हुआ था, हम क्या बोले, गुवाहाटी में उत्सव के समय कौन कौन आ रहा है पहले लिस्ट ले लिए। 15 से 20 दिन पहले वो लोग को क्या स्पीच देना है कॉन्फ्रेंस में हम दे दिए थे कि पढ़ के आइए और पढ़ के आके आप स्पीच दीजिए, बिना पढ़ के नहीं। ये जेरोक्स सेंटर नहीं है, छपाछप जो मेरे मन में है, जहाँ हम वहाँ सत्संग में भी बोलते हैं, वहाँ आके भी बोलते हैं, नया कुछ बोलिए, पढ़िए, लिखिए, फिर जानिए, फिर बोलिए। सब कोई, सब वक्ता लोग हमने ऐसा किए कि आप लोग पढ़ के आइए, बोलिए, वो भाषण बेहतरीन होगा। समाज के लिए हमको क्या जरूरत है, वो उस चीज पर भाषण हो, उस चीज पर भाषण हो, तब आदमी को समझ में आएगा। उस चीज पर भाषण हो, भाषण ऐसा होना चाहिए। फिर क्या, हम लोग का प्रसाद, चावल करेंगे तो ब्राह्मण चाहिए, परिवेशन का चाहिए। हम लोग यदि देवघर में आचार्य देव ने चालू किए क्या, डालिया, डालिया का क्या होगा, सब माँ लोग, दादा लोग, भाई लोग, सब कोई मिल के ढूंढ के प्रसाद वितरण कर सकते हैं। यहाँ शायद हम जब आए थे 2016 में दीक्षा का कार्यक्रम में, ये लोग दालिया बनाया था, सब कोई खा रहे थे, तो हम दीक्षा देते हुए घूमते हुए पूछे कि भाई माँ कैसा हुआ है प्रसाद, बोले बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। वो कटोरा में खा रही थी एक माँ, वो लोग लाइन देके, हम बोले कैसा है प्रसाद का टेस्ट, वो बहुत टेस्टी है। अब भूख रहेगा पेट में तो टेस्टी तो लगेगा ही, ये तो नियम है। लेकिन दलिया को आप बना सकते हैं, बढ़िया से दलिया बनाइए, सब कोई परिवेशन कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग खाने देंगे, ये चीज़ कौन चीज़ का बनेगा, प्लास्टिक का बन सकता है। प्लास्टिक बनेगा तो वो पॉल्यूशन में पड़ जाएगा। हम लोग समाज सचेत प्राण हैं, ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कौन चीज़ देने से ये कार्यक्रम में नहीं आएगा। प्लास्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कहाँ होता है, उड़ीसा में खोजिए, उससे बात करेंगे तो प्लास्टिक वो ले जाएगा। वो लोग क्या करता है, प्लास्टिक को पिघला के वो बॉल बनाता है, वो बहुत सारे चीज़ में निकलता है। अभी सीमेंट में मिक्स करता है, कंक्रीट में मिक्स करा देता है, या तो रास्ता बनता है वहाँ मिक्स करा देता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का ये प्लांट सब है, कहाँ है, खोजिए। यदि आप प्लास्टिक का कंटेनर में दीजिएगा, फॉयल में कीजिएगा, तो क्या होगा, फॉयल का एक सुविधा है, वो ऐसा करके क्रंच करने से छोटा हो जाएगा। प्लास्टिक कीजिएगा ऐसा तगड़ा हो जाएगा, वो खाने के बाद भी ऐसा फूला रहेगा। तो 10 प्लास्टिक पड़ेगा तो पूरा स्टेज भर गया, ठीक है। अभी तापोस को हम यहाँ बैठा देंगे तो तापोस ऐसा ही फूल जाएगा। तो ऐसा ही बात है, थोड़ा सा फूला फूला आदमी जैसा है, और कोई पतला आदमी रहता है, तो पतला आदमी चाहिए हमको, खाने के बाद वो पतला हो जाए। तो कंटेनर को आप सोचिए कि हमको डिस्पोज करने के लिए हमको छोटा जगह होगा तो सुविधा। एल्यूमिनियम कहाँ डिस्पोज होता है। हम और एक बात बोले थे, जहाँ हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, वहाँ का एक हम लोग का बात क्या होता है, हम लोग खाने से पहले जाके हाथ धोते हैं, फिर प्रसाद लेने बैठते हैं। यदि एक चम्मच दे देते हैं तो पहले हाथ धोने का ज़रूरत नहीं, बाद में भी हाथ धोएंगे तो थोड़ा सा पानी से हो जाएगा, पानी का खर्चा कम हो जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं ना, किया जा सकता है। तो जो लोग जो भी इससे खाएंगे उसका ढक्कन नहीं रहेगा, खुला रहेगा। जो लोग घर में ले जाएंगे उसको हम पैक करके दे देंगे। इतना सारे दादा लोग, माँ लोग, वो काम में एक ग्रुप को शामिल कर देंगे कि वो लोग ये काम करेंगे। ये हो सकता है, संभव होगा तो आप लोग सोचिए। हम सोच को बढ़ा रहे हैं, करना आप लोग का है, आप लोग विचार कीजिएगा, आप लोग का मीटिंग आप लोग का है, हम खाली सोच को दे रहे हैं। अब ठाकुर जी का जो मंच होगा, आप लोग का यहाँ सुविधा क्या है, यहाँ विग्रह रहता है। पुरी में परिक्रमण के लिए विग्रह रहता है, तो विग्रह लगा के ही आप आसन बना सकते हैं। हम इस बार गुवाहाटी में जो उत्सव हुआ था, तो हम वहाँ जो लोग देख रहे थे उन लोग को हम एक चीज़ बोले, ठाकुर जी का जो यहाँ आसन लगा, एक साइड में बोरमा, एक साइड में बोरदा, ऐसा करेंगे तो भीड़ क्रॉस करेगा, ऐसा 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 ऐसा। हाँ बोले पहले ठाकुर जी का रखिए, फिर बोरमा का रखिए, फिर बोरदा का रखिए, फिर आचार्य देव का आसन बनाइए। तो ठाकुर जी का प्रणाम करेगा, बोरमा बोरदा, आचार्य देव प्रणाम किया, निकल गया, एक ही साइड से आदमी निकल गया।
मंदिर यदि बनाते हैं तो हम गुवाहाटी में बोले थे मंदिर का, जैसा गुजरात में मंदिर होता है ना, पिलर रहता है लेकिन साइड में वॉल नहीं रहता है, वैसा करके मंदिर बनाए। ठाकुर जी का जगह को ऐसा खुला रखिए, सब कोई देख सकेंगे। हम पर्दा का सिस्टम कर सकते हैं लेकिन खुला रहेगा, उसे सुविधा, आदमी को दर्शन में सुविधा। वहाँ बंद हो जाएगा तो आदमी को घुसने में, बेहतर में वहाँ भाप लगता है, गंध लगता है। तो हमको प्रणाम करने के समय घुसने में भाप लगता है, तो वहाँ ठाकुर जी बैठे तो उनका कितना कष्ट होगा, सोचिए। ऐसा करके सोचिए, ओपन ऐसा हॉल, वहाँ ठाकुर जी का आसन, फिर बौरमा का प्रणाम का जगह, बड़दा का प्रणाम का जगह, आचार्य देव का स्थान, ऐसा कर प्रणाम निकल गया। फिर वहाँ जाकर उत्सव मंच में गया, कहाँ गया, करते जाइए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इस उत्सव के लिए हम लोग को बाथरूम का ज़रूरत होगा, या तो मोबाइल टॉयलेट या तो कोई परमिसेबल जो लोग सुलभ से चले या ऐसा करते हैं। हम लोग दादा लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, इधर उधर चले जा सकते हैं, लेकिन माँ लोग आबरू जाना जरूरी है। एक मंदिर होगा, कोई भी छोटा सा केंद्र होगा, तो हम आग्रह करते हैं कि वहाँ एक बाथरूम हो, कम से कम वहाँ जो माँ लोग आएंगे उसके लिए। दादा लोग के लिए नहीं सोचते हैं, वो लोग तो कहीं इधर उधर बैठ जाता है, उसमें थोड़ा सा यूरिया धरती को भी मिल जाता है, उसमें उपज भी हो सकता है। लेकिन माँ लोग के लिए ये सुविधा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आबरू होना ज़रूरी है। यही हमको समझ सिखाया मेरी माँ के लिए जो आबरू हमको चाहिए, सब माँ के लिए हमको आबरू चाहिए, सब माँ लोग के लिए। सोचिए, हमारा घर का पत्नी, हमारा माँ, हमारा घर का जो औरत है, उसके लिए हमको जैसा आबरू का महसूस करते हैं, सबके लिए कीजिए, तब मंदिर में हाथ मारिए। मंदिर में ठाकुर घर से पहले हमको लगता है कि एक माँ लोग का बाथरूम कोना में हो जाना जरूरी है, कि वो लोग आएगा तो कम से कम आबरू से तो बाथरूम जा सकेगा। ठाकुर जी के पास आएगा तो कहाँ जाएगा वो लोग, ये तो जरूरी है। एक केंद्र में हम लोग गए थे, बड़दा के साथ भ्रमण कर रहे थे पीछे पीछे, तो मेरी दादी, हम बोलते थे अम्मा, मेरे पिताजी का माँ, हम बोलते थे अम्मा। अम्मा ऐसा मुसलमान लोग बोलते हैं, अम्मी अम्मी बोलता है, लेकिन हम अपने जो ग्रैंड मदर है उसको अम्मा बोलते थे। तो अम्मा और रांगामा को बोलते थे ठम्मा। तो इन लोग को बाथरूम जाने का ज़रूरी है, ठीक है, बाथरूम जाने का ज़रूरी है। बड़ौदा का गाड़ी रुका एक केंद्र के बाजू में, बोलता कि जाके देख के आ, तो बाथरूम का जाने का है। बोलता केंद्र में बाथरूम नहीं है। बोले ठाकुर घर का है बना, केंद्र का है बना है, बड़ौदा पूछे। तो हमको ये सीख, हम अपने दिमाग से नहीं बोल रहे हैं, जो हम देखे हैं बुजुर्ग को करते हुए वो हम दिमाग में रख देते हैं। वो क्या बोलना चाह रहे थे उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। क्यों रखना ज़रूरी है, बाद में इसका भूल हमसे ना हो जाए, इसलिए केंद्र में बाथरूम का हम बोलते हैं कि कीजिए। बड़ौदा का वो बात हमको अभी भी याद है। उस समय मेरा उम्र कितना था, 12-13 साल होगा, लेकिन हम ध्यान लगा के देखे थे कि क्या बोलना चाह रहे थे वो। ये बात हम ध्यान में रखे थे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, समझने का कोशिश की, ठीक है। अच्छा, वहाँ जहाँ उत्सव का कार्यक्रम होगा वहाँ बाथरूम का ज़रूरी है, वहाँ पानी का व्यवस्था ज़रूरी है, स्वीपिंग ज़रूरी है। गुवाहाटी में एक उत्सव इस बार हुआ ना, तो वहाँ एक अनोखा चीज़ देखा गया। बहुत सारे बुजुर्ग आदमी कंधा में थैला लेके खड़ा है भीड़ में, जैसा गुरु भाई उत्सव देखने आए, लेकिन वो लोग ऐसे उत्सव नहीं देख रहे थे। वो लोग बुजुर्ग बोले कि हमसे समर्थ नहीं होगा ज़्यादा काम करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, उत्सव मैदान में जहाँ जहाँ कचरा पड़े रहेगा हम लोग साफ करेंगे। कोई ऋतिक भी थे, कोई अधुजु भी थे, कोई जाजक भी थे, कोई साधारण गुरु भाई, लेकिन सब उम्र था। वो लोग कंधे में थैला लेके उस प्रांगण में जहाँ जहाँ कचरा पड़ता था उसको उठा के थैला में उठा रहे थे, भर जाने से जाके कचरा का डब्बा में फेंक देते थे। मैदान साफ। कूच बिहार पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र में है कूच बिहार, वहाँ एक राजबाड़ी है। उस राजबाड़ी प्रांगण में एक बहुत विशाल उत्सव हुआ। हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वहाँ सफ़र हुआ था। वहाँ से उन्होंने जब जानकारी मिला कि यहाँ अनेक गुरु भाई है, वहाँ से ठाकुर जी को प्रणाम वो निवेदन किए थे। वो टीवी में भी शायद न्यूज़ में भी आया था। जो भी है वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना का मतलब समझे। वहाँ क्या हुआ,
वहाँ जब उत्सव हुआ, वहाँ एक स्टेडियम था बहुत बड़ा, वो बहुत साल से पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा स्टेडियम है। वहाँ बहुत भयंकर उत्सव किया वो लोग ने कुछ बिहार में, बहुत भयंकर। और जब लौटाया भूमि को, कैंपस को, स्टेडियम को, वो लोग धन्य धन्य करते गए, धन्य धन्य। बोले सत्संग से ही संभव। हम लोग का पानी का टैंकी में इतना बड़ा कचरा का ये था, ढेर था, साफ किया। जितने सारे बाल्ब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था सब ठीक कर दिया। वो 102 साल का बूढ़ा को 30 साल का जवान बना दिया। एक स्टेडियम को ऐसा करके वो लोग फिर लौटाया उत्सव करने के बाद। ये है उत्सव। ठाकुर जी का कर्मी को ऐसा सोचना चाहिए। उत्सव में हम लोग का समर्थ नहीं होगा, उत्सव के बाद फिर हम लोग का जो जो काम है इसको गुटाना, इसको फिर समेटना, यही है हमारा कार्यक्रम। ऐसा करके हम लोग को उत्सव करवाना है, ऐसा करके करना है। अंत तक देखना जरूरी है। उत्सव के बाद फिर डिसमेंटलिंग होगा। वहाँ जहाँ हम लोग मैदान लेंगे वहाँ ठाकुर जी का मंडप, ये इसका दायित्व कौन लेगा? इसका भी, क्योंकि जब उत्सव होने के बाद मंडप का कार्यक्रम रहता है, 2-3 आदमी रहता है ऐसा करके, और वो जो है पेमेंट लेने वाला वो अपना लेबर से खुलाता है, उसको जाके खाली देखना पड़ता है कि वो उचित रूप से लौटाए कि तब आदमी नहीं मिलेगा। अभी जितना आदमी देख रहे हैं उस समय देखिएगा मैदान में 2-3 आदमी खड़ा होगा। ठीक है, हम लोग सेंटर में खेलना चाहते हैं कि बॉल पास में आ गया गोल मारेंगे, सेंटर में खेलने वाला सामने आ गया। हम इस बार एक बार दीक्षा का कार्य में थे तो हमारे इस राज्य का एक बुजुर्ग दादा ने, जब हम मंदिर में दीक्षा के कार्यक्रम में घुस रहे थे, हमको ऐसा करके ले गए। तो हम यहाँ राजेश खंडेलवाल था, हम बोले कि भाई वो अभी 15-20 मिनट होगा आए हैं ना? बोला हाँ, दिन भर में अभी दिखाई दिया। हम बोले कि उसका धोती और कुर्ता देख के हमको लग रहा है कि ज़्यादा देर तक नहीं आए हैं। धोती कुर्ता ऐसा रहेगा तब बोलेगा कि हाँ आदमी आया। ठीक है, नज़र होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं, नज़र का गौर कीजिए। वो कार्यक्रम में तभी आए कि बाबाईदा का आने का टाइम हो गया, अभी खड़ा होंगे तो हमको नंबर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम भी तो थोड़ा सा शातिर हैं। उसका कुर्ता का जो क्रीज था वो हमको बोल दिया कि ये आदमी ज़्यादातर नहीं आया, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर था वो मेरे खाता में वो है, लेकिन हम दिखाएं कि आपको 100 में 200 मिल गया है। ये तो हम बोल सकते हैं कि आपको 100 में 200 मिला है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आपके कब आए थे। ठीक है, तो कार्यक्रम का अंत तक हमको देखने के लिए एक गूढ़ चाहिए, शुरू का नहीं। वहाँ कोई भी थपथपाने वाला नहीं होगा, वाह शाबाश दादा आप ये इतना तक किए हैं, वो करने लगी थैंकलेस जॉब। वो थैंकलेस जॉब करने वाले के लिए बहुत शक्ति चाहिए मन में, कि कोई नहीं आएगा थैंक देने के लिए। अभी बाबाईदा जो बोल के क्या बहुत अच्छा बोले हैं बाबाईदा, हमको थपथपाना आएगा, आगे पीछे कोई ना कोई बोलेगा कि हाँ अच्छा बोला है, लेकिन वहाँ कोई देने वाला नहीं है, शाबाशी देने वाला। खुद आखेगा अभी नहीं, आप खाए हैं, आपका खाना मिला है, आप तो सुबह से यहाँ खड़े हैं, ये पूछने वाला भी नहीं रहेगा। हम लोग प्रेमी अवतार ठाकुर जी का शिष्य हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं है। अरे वो आदमी वहाँ आ रहा है तो 200 शरबत लेके पहुँचा दे कि आपका हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप शरबत पीजिए, आप थोड़ा सा ठंडा लीजिए, ऐसा तो बोल सकते हैं। आप जो कर रहे हैं दादा हमसे तो संभव नहीं था, आप किए, कम से कम ये थैंक यू दे देने से वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू देने के लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ थैंक यू जरूरी है हम लोग नहीं दे पाते हैं, कि हम नहीं कर पाए आप किए। लेकिन उस समय जब आचार्य देव आएगा सब एकदम लाइन लगे सामने खड़े हो जाएंगे कि आचार्य देव देखिए हम कितना यहाँ सहयोग किए हैं। लेकिन सहयोग मेरा था 0। दरअसल ये पॉइंट तो हम खुद को देंगे ना, ये पॉइंट खुद को हम देना चाहिए। तो ये है उत्सव, उत्सव मुखीन। ठाकुर जी का हर बात हम बोलते गए, सबसे ठाकुर जी को जुड़ते गए, हर बात में ठाकुर जी को जुड़। उत्सव मुखीनता हमको चाहिए उत्सव, तब होगा उत्सव जो ठाकुर जी का उत्सव आचार्य देव चाह रहे हैं। इस उत्सव के लिए क्या चाहिए? बजट। ठाकुर जी आपका इनकम क्या है? मनुष्य। एक्सपेंडिचर क्या है? लव। ठाकुर जी यही बोले थे ना, क्या बोले थे? आपका इनकम क्या है? मनुष्य। और एक्सपेंडिचर क्या है? लव। यही बोले थे ठाकुर जी, यही तो बोले थे। तो हम लोग ठाकुर जी के संतान हैं, हम लोग क्या करेंगे? ये सारे उपयोजना केंद्र में जाएंगे,
विनीत रूप से, एकदम सब विनीत, ऐसा करके बोल रहे हैं ठाकुर जी भिक्षा मांगने, ऐसा क्यों? एक अद्भुत घटना है, देखिए। तब पावना में ठाकुर जी का भोज हो गया, ठाकुर जी चले गए अंदर। अब ठाकुर जी का पुत्र आदि सब वहाँ खा रहे हैं। वो लोग ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, बोरदा छोड़दा आदि सब उतना उम्र के नहीं थे। ये घटना हमको केष्टोदा, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, उनका बेटा पंडित दा ने हमको ये घटना बोले थे कि बोरदा उनको ये घटना बोले थे। बोरदा ये घटना पंडित दा को बोले थे, पंडित दा हमको जानकारी दिए थे। तो ये घटना ऐसा था कि बोरदा ने छोड़दा ने सब खा रहे थे और ठाकुर जी तो चले गए वहाँ पावना में, उस वहाँ जहाँ भोजन हो रहा था उस अचानक बोरोमा की माँ, यानी कि ठाकुर जी का सास, बोरोमा की माँ वहाँ पहुँच गई अचानक। तो उसको बैठाया गया, वो लोग भोजन कर रहे थे, सब नाती वगैरह ये सब खा रहे, वो बैठे हैं, बूढ़ी बैठे ही हुई है। अब वहाँ कभी भी कदापि ठाकुर जी नहीं आते थे, भोजन के बाद कदापि फिर लौट के वहाँ नहीं आते थे। तब सब कोई का भोजन आदि का व्यवस्था होता था, इसलिए ठाकुर जी कभी लौट के नहीं आते थे। वो क्यों आई हैं वो भी नहीं बोली है, वहाँ बैठी है और बोरोमा है, भोजन चल रहा है, जो लोग सहयोगी हैं वो लोग भी हैं, वहाँ घरेलू कार्यक्रम चल रहा है। एक घर परिवार में जैसा होता है, ठाकुर के भी घर परिवार में वैसा ही कार्यक्रम चल रहा था। अचानक एक आवाज़, उस आवाज़ क्या था? आवाज़ में था ठाकुर जी आ रहे हैं। सचेत हो गए सब कोई, सचेत हो गए, ठाकुर जी के पद आवाज़ से ही सचेत हो गए सब कोई, थोड़ा शांत हो गया सब कोई। जैसे ठाकुर जी आए हैं, बोरोमा की माँ यानी कि ठाकुर जी का सास ने बोले, बाबा हमको सुनने में आया तुमने किस कार्यक्रम के लिए कुछ भिक्षा कर रहे हो, तो मैंने अपने सर्व समर्थ में कुछ लाया हूँ बोल के कहानी जिसको बोलते हैं उड़िया में, उसको खोली, उससे कुछ अर्घ निकाल के ठाकुर जी के पास दिया, सामान्य छोटा सा अर्घ ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी एकदम नील डाउन होके जैसा ऐसा करके अर्घ को ग्रहण किए नतमस्तक में और ठेका के फिर चले गए। बोरदा बोल रहे हैं, हम आज तक कभी भी इतना महान ग्रहण करने का दृश्य कभी नहीं देखा जो परमपिता ने प्रदर्शन किए। ग्रहण ऐसा किया जाता है, ग्रहण करने के समय नतमस्तक में। आप लोग बहुत करते हैं, ठाकुर जी भी बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, कर्मी लोग के प्रति निर्देश में भी है, आप लोग बहुत कर रहे हैं, आपके करने से ही हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा कर देने से ये उत्सव महान हो जाता है। आचार्य देव का इच्छा हम लोग वास्तवायित करने के लिए आपके चौकट में आए हैं, आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। जो आदमी 100 कर सकता है वो 1000 करेगा, देखिए करके बोल के देखिए। जवान ऐसा होना चाहिए, आवाज़ ऐसा होना चाहिए, विनीत विनम्र, यही हमको बोल रहे हैं। यही है सबसे सम्मोहनकारी चीज़, विनय विनम्रता, यही है सबसे सम्मोहनकारी चीज़। औद्धत्य नहीं, ईगो नहीं, सब्लिमेशन। आपके बहुत कार्यक्रम में सहयोग किए, इस कार्यक्रम में आपका सहयोग अतुलनीय है, अतुलनीय सहयोग किया है, थोड़ा सा और भी कर दे। सब जो उत्सव को देख के सबको क्यों लगे हाँ ऐसा होना चाहिए, आनंद का लहर फूट जाए। आचार्य देव ऐसा उत्सव हम करें कि आचार्य देव को इच्छा हो कि यहाँ आके उत्सव को अटेंड करें। हम बोलेंगे ये है वो है आइए, वो तो आते ही गए हैं, लेकिन ऐसा कीजिए कि इस उत्सव में आने के लिए उसको सतत इच्छा हो कि हम जाएंगे उत्सव में, तब पूछे कि उत्सव ऐसा होना चाहिए। नहीं तो उत्सव ऐसा जैसा तैसा करने से जैसा तैसा ही होगा। आनंद, निरंतर आनंद हो जाए, सबको आनंद मिले। जो उत्सव इस बार आगरतला में किया था, वो लोग क्या किया था, हम बोले कि सब योजना के तो दायित्व दीजिए, सबको बंटन कीजिए और हर जिला को एक एक दायित्व दीजिए। कौन क्या करेगा, कहाँ क्या करेगा, किसका क्या कार्यक्रम है, पूरा देश का कार्यक्रम वहाँ ले आया। हर
जगह से कार्यक्रम किया। कौन आचार्य देव के वहाँ वॉलंटियरी करेगा, वो वॉलंटियरी कर रहा है। जो ठाकुर जी का वहाँ प्रणाम का वॉलंटियरी कर रहा है, उस जिला का आदमी ही कर रहा है। सब जगह एकदम। दीक्षा का घर में कौन कार्यक्रम कर रहा है? अच्छा, और एक बात है, दीक्षा का घर जहाँ कीजिएगा वहाँ बाथरूम रखिए। ये नहीं रखा जाता है कि वहाँ पेशाब का गंध होगा, क्या होगा, वो होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, आदमी जब दीक्षा के समय पेशाब लगता है तो फिर बहुत दूर जाके उसको पेशाब करना पड़ता है। फिर आते आते ऋतिक दादा का दीक्षा का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, फिर वो कहाँ जाएगा नहीं मालूम पड़ता है। दीक्षा का घर के नज़दीक में रखिए। आप लोग और एक काम कीजिए, स्वीपर का व्यवस्था कीजिए। जैसा अभी देवघर में हमारे उत्तर बंगाल से वहाँ बाबू नाम का एक लड़का है, वो लोग सब संग्रह करके ले आता है दिनाजपुर। वो लोग आके स्वीपर का काम कर देते हैं। पूरा आश्रम में जब उत्सव होता है 400-500 स्वीपर वहाँ से आ जाते हैं। वो लोग सब दीक्षा भी लिए हैं, वो लोग आ जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग करते हैं देवघर का उत्सव में। देवघर का उत्सव में क्या होता है, आप लोग तो जाते हैं, घर में बैठते हैं, वहाँ बाबाईदा है, आचार्य देव है, लेकिन कैसे वो उत्सव का कार्यक्रम भीतर भीतर होता है कभी नहीं देखें। पानी कहाँ से आता है, इतना आदमी का पानी का व्यवस्था करना आसान है। वो शांतिदार लोग कैसे करते हैं, सोचिए, बात को सोचिए, देखिए, एक बार करके देखिए। बातचीत के फाँका टाइम में जाके कैसे करते हैं दादा, पैंडल कैसे करते हैं, उसका व्यवस्था कैसे करते हैं। सब उलट पुलट होता है, लेकिन कोशिश तो जरूरी है। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़, ये चीज़ हम आप लोग को बोलो कि दीक्षा का घर के बाजू में यदि बाथरूम रहेगा तो दीक्षा लेने में जो आदमी सुबह से आया है उसका पेशाब लगेगा तो उसको दौड़ के फिर पंडाल का उस जगह में जाके करना नहीं पड़ेगा, नज़दीक में करके फिर दीक्षा लेने के लिए बैठ सकेगा। दीक्षा के वहाँ वॉलंटियर ग्रुप कौन होगा, आनंद बाजार के वहाँ वॉलंटियर ग्रुप कौन होगा, वहाँ जो उत्सव मंच होगा वहाँ का वॉलंटियर कौन होगा, ठाकुर जी का जहाँ आसन बैठेगा वहाँ कौन वॉलंटियर रहेंगे, प्रणाम के वहाँ कौन वॉलंटियर रहेगा, आगमन के वहाँ वॉलंटियर कौन रहेगा, प्रस्थान के वहाँ कौन वॉलंटियर रहेगा, कहाँ दिशा निर्देश होगा, मैदान को कैसे सजाया जाएगा, सब आपका बारी है। ये सारे चीज़ हमने बोला। अभी उत्सव कैसे करना है ये आप लोग तय कीजिएगा, हम नहीं। हमको जो बोलना था इतना सा। अभी आप लोग आलाप कर सकते हैं आराम से। और कोई प्रश्न है? शायद नहीं। और कोई शायद नहीं होगा। अभी आप लोग का जो मीटिंग है, आप लोग अभी बात कर सकते हैं खुद का। अच्छा, ये सीधा बोले कि तारीख सबको को मालूम नहीं है। 10 तारीख पहले बातचीत हो रहा था, लेकिन ये जो हेमंत है डॉक्टर, आप लोग का पहले दिखाए थे चेहरा, वो बच्चा ने हमको बोला कि सिलीगुड़ी में उत्सव 10 तारीख को है, भुवनेश्वर में 10 तारीख को है, इसलिए हम शायद भुवनेश्वर में नहीं रह पाएंगे। उसका जबान दे दिए। ठीक है, जबान दे दिया है। लेकिन मेरा भाई है बिंकीदा, उसने हमको उन्होंने हमको एक बात बोला कि ये सब जो उत्सव आचार्य देव ने आशीर्वाद किए हैं, ये उत्सव में कहाँ भी कहीं से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए। एक एक डेट अलग होने से बेहतर होता, ताकि आचार्य देव शारीरिक रूप से पहुंच पाए या नहीं पाए, हम लोग आशा करेंगे वो आए। लेकिन एक ही दिन में 2 उत्सव यदि हो जाता है, यहाँ ना वहाँ, इसमें द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए। और यदि वो एक जगह गए दूसरी जगह नहीं गए तो उसका मन दुखित हो जाएगा। तो बेहतर दोनों अलग सा डेट। तो हमको सिलीगुड़ी वाला ने वो कम से कम जनवरी फरवरी से वो लोग ताक लगा है ये 10 नवंबर का, और आचार्य देव ने इसका आशीर्वाद कुछ महीने पहले किए थे। तो हमने पहले सोचा कि सिलीगुड़ी तो ऑलरेडी उसमें कुछ महीना पहले से शुरू किया है, तो पहले भुवनेश्वर से बात कर लेते हैं। तो विनायक दा को फ़ोन किए, तो विनायक दा कुछ जगह से फ़ोन करके ये बोले कि हाँ 17 तारीख को हो सकता है, 17 नवंबर, वो भी रविवार हो रहा है। तो 10 तारीख सिलीगुड़ी होगा, 17 तारीख आपका भुवनेश्वर में होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ा करके वो लोग उत्सव करने जा रहे हैं। तो आप लोग का भी उत्सव बहुत बड़ा करने का कोशिश कीजिए।
तो ये है कैपिटल, इसलिए हम बोले क्या 20,000 दीक्षा, ताकि सबको ध्वस्त कर दीजिए, ऑल इंडिया का एक रिकॉर्ड बन जाए। ये होगा ऑल इंडिया का रिकॉर्ड। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। ये माइलस्टोन है, ऐसा बड़ा मंदिर और कहीं नहीं था, तो ये एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन बनाने के लिए तो हमको दम चाहिए। वो भुवनेश्वर हो रहा है कि कटक में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये आचार्य देव का आशीर्वाद हो रहा है। बस आशीर्वाद का बर्सन हम ऐसा करके ग्रहण करें। 20,000 दीक्षा होगा तो दीक्षा का घर कैसा होगा, छोटा दीक्षा का घर कितना होगा, बड़ा दीक्षा का हॉल कितना होगा, आसन कैसे बैठेंगे, सब वहाँ का साउंड सिस्टम कैसा होना चाहिए। हम एक जगह में अभी गए तो वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम जब चल रहा था तो बॉक्स सब ऊपर में रखा गया, थोड़ा सा ऊपर, छोटा छोटा बॉक्स, बहुत सुंदर आवाज़ है लेकिन थोड़ा सा ऊपर में। हम बोले भाई जहाँ आदमी बैठता है भूमि में, उसके माथा के थोड़ा सा ऊपर में रखोगे तो आवाज़ उसके कान तक पहुँच जाएगा। जो साउंड वाले हैं उन लोग से बात करने से ऐसा सुविधा होता है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सोचिए क्या क्या करना चाहिए। ध्यान आएगा तो धारण आएगा कि कैसे करना चाहिए उत्सव को, कैसे हम लोग बना सकते। तो 17 नवंबर को हम लोग यहाँ एक तो उत्सव करने जा रहे हैं जो आचार्य देव के निर्देश से हो रहा है, और उसका नामकरण भी प्रार्थना किए थे विनायक दा, तो उनको नाम आचार्य देव ने दिए सुधा सर्जनी, सुधा सर्जनी महोत्सव। ये इस उत्सव का नामकरण कर दिया सुधा सर्जनी महोत्सव। ठीक है, तो हम लोग इसको करते जाए। ये हेमंत जो है वो बोला कि आसानसोल एक छोटा सा जगह, बंगाल और देवघर, कोलकाता देवघर का बीच में एक जगह है आसानसोल, बर्धमान का जिला का एक जगह है आसानसोल। देवघर से ज़्यादा दूर नहीं, रास्ता ठीक रहा है तो 2 घंटा 2.5 घंटा में पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ता ठीक नहीं रहने से 3 घंटा का ही गाड़ी जर्नी। ठीक है, 140 किलोमीटर के करीब है देवघर का। तो हेमंत का कहना है आसानसोल का दीक्षा का टारगेट है 20,000। ये बोल रहा है कि सिलीगुड़ी, वो नॉर्थ बंगाल का जो सबसे बड़ा शहर है, वहाँ उत्सव करने जा रहा है, तो वो लोग का भी टारगेट है 20,000। तो बोलता है कि भुवनेश्वर भी 20,000। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका ही उड़ीसा का एक लड़का बोल रहा है। हाँ, ये बोल रहा है कि पहले उपयोजना केंद्र का सुविधा नहीं था, अभी उपयोजना केंद्र का सुविधा है। ठीक है, उपयोजना केंद्र का सुविधा है, तो उपयोजना केंद्र का जब सुविधा है तो ये दीक्षा का संघ कहीं भी छू सकता है, ये बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, यदि हम उपयोजना केंद्र के पास अर्घ और मनुष्य के लिए ठीक से दौड़े जरूर हो सकता है। और एक बात है, अभी एक तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, क्या आपका गैस वाला सब्सिडी छोड़ दिए तो इतना आदमी को मिल गया है, लिखता है ना, एक तो होर्डिंग देता है ना, आपने अपना गैस का सब्सिडी छोड़ दिया इसलिए इतना परिवार को गैस मिला। हाँ, तो आप लोग भी ऐसा कीजिएगा कि दीक्षा का प्रार्थी जो ले आएगा, आपने गाड़ी का सब्सिडी छोड़ दीजिए तो कॉमेडी का बढ़त होगा थोड़ा सा, ऐसा किया जा सकता है। मैंने कोई कोई छोड़ सकता है, मैंने कोई कोई तो समर्थ ऐसा भी रहता है। और कुछ? हाँ, क्योंकि इनको मालूम नहीं है इस सुधा सर्जनी महोत्सव का एक कोड भी दिया गया है। कोड नामटा किया है OTSSM है ना, OD D फॉर दिल्ली, OD नहीं, D OT नहीं लिखिए, ODSSM। ठीक है,
ओडिशा सुधा सर्जनी महोत्सव, सेक्रेटरी महोदय ने उत्सव का ये विस्तृत और विस्तार देखे उन्होंने कोड दे दिए। ऐसा कोई उत्सव में नहीं होता है। तो इस उत्सव में और एक बात होगा, क्या होगा, आप लोग का जो भी कार्यक्रम होगा, जैसा पंडाल, लाइट, ये सब का, वो जैसा TDS वगैरह ये सब बन के बिल होता है वैसा करके करना होगा, क्योंकि ये सत्संग का अकाउंट्स के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग का पेमेंट के लिए कोई परिचय पत्र या इसका ज़रूरत हो सकता है अर्घ देने वाले का, तो ये बात पहले कर लीजिएगा। ये सबके पास सब परिचय नहीं रहता है। हाल में एक सर्कुलर आया था, वो लॉ में तब्दील हुआ है कि नहीं, और उसको सत्संग का सेक्रेटरी महोदय ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, इससे भी बात कर लेना है आपका यहाँ सेंटर से, कंप्यूटर सेंटर से, कि बिना पैन कार्ड का आधार कार्ड का भी आपका मान्यता दिया जाएगा। ऐसा कोई एक सर्कुलर मोबाइल में जारी किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ है कि नहीं, और इसको लागू करने के बाद सत्संग का कार्यकर्ता ने इसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये आप कंप्यूटर सेंटर से पहले आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो उपयोजना केंद्रों में आपका, हम बोले कि हम हो रहते तो खाता दे देते थे, आप लोग यहाँ वो लोग भी किया था शायद, एक एक उपयोजना के लिए एक एक लेजर छोटा छोटा कॉपी, वहाँ सब ने कितना और दिया, वो खाता सब हिसाब सब एक मंदिर में, मंदिर के माध्यम से SS यहाँ आएगा, उसको ऑडिट कर लीजिए एक साथ। आप लोग को यहाँ ऑडिट करने वाला बहुत सारे है, हिसाब करने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, आर पार होगा उत्सव का अकाउंट। आर पार होने से क्या होगा, विश्वास आएगा क्या हाँ इसको जितना दिए हैं वो ठीक है, वो ठीक जगह में उचित रूप से व्यवहार हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी बात है, जब बारिश आता है तो थोड़ा सा कचरा भी आ जाता है, तो इतना बड़ा उत्सव करने से थोड़ा सा टुक टक इधर उधर मानसिक झंझट में पड़िएगा, लेकिन उसको उत्तीर्ण कीजिए, क्योंकि आप बारिश का प्रार्थना कीजिएगा, थोड़ा सा कचरा आपको प्राप्त होगा। बारिश गिरेगा तो कचरा होता है, तो उत्सव में थोड़ा सा चूट 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 ऐसा होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होता है। बाबाईदा ऐसा बोला, बाबाईदा क्या आपका वो गदा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, आपस में मिलाइए। ठीक है, और कोई बात? ये उत्सव 17 तारिख रे हबो, नवेम्बर 17 तारिख, थर्ड संडे। एटा आपण माने बाबाईदा ठारू मध्य शुणिले, सेटा को मु रिपीट कर दउची जे उत्सवर नाम सुधा सर्जना महोत्सव। एटा 17 नवेम्बर थर्ड संडे अनुष्ठित हबो। यीशु ख्रिस्ट का एक कहानी है। किसी ने यीशु से पूछा, ये जो पैसा है राजा को टैक्स देना चाहिए? फंदे में फंसाने के लिए यीशु को, जेसस को, वो बोला ये जो पैसा है राजा को टैक्स के तहत देना चाहिए? जेसस बोले इसमें किसका चेहरा है? बोला सीजर का। तो ये सीजर का है, ये सीजर को दो, और तुम्हारा हृदय ईश्वर का है, वो ईश्वर को दो। तो इससे क्या होगा, यहाँ सीजर का चेहरा है, सीजर को दो, या नहीं अर्थ सीजर को दो। ये अर्थ जो सीजर को देता है वहीं पानी का तालाब बनेगा, जो हृदय देता है वहाँ दूध का नहीं, वो और भी कुछ बनेगा। ऐसा इसलिए हमको लगता है कि हम लोग को कोशिश नहीं करना चाहिए, हम लोग करेंगे, और हम लोग खुद अपने पास जवाबदेही करना है, किसी को नहीं करना है। वहाँ किसी को जवाब नहीं देंगे, हम खुद अपने को जवाबदेही करेंगे, हम किए हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं। ये हमको खुद कर ली, खुद को खुद कीजिए, खुद का रेफरिंग खुद कीजिए, बेहतर होगा। आप देखिए करके, खुद का रेफरिंग खुद कीजिए, देखिए बेहतर होगा। और धर्म में पैसा क्यों? तो हम लोग डिफेंस में आ जाते हैं, शायद ठाकुर जी ऐसा कुछ बोले हैं जो ठीक नहीं है, धर्म में पैसा क्यों? उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। लेकिन हम बोलते हैं बेटा तुम जो ये बच्चे से ये इतना बड़ा हुआ है, बिन पैसा का बड़ा हुआ है। तुम्हारा माँ बाप ने जो तुमको जन्म दिया है उस समय भी पैसा लगा था, तुमको खिलाया पढ़ाया तब भी पैसा लगा।
तुम अभी जब बाप माँ को सेवा करोगे तब भी पैसा लगेगा, तो तुम्हारा बाप माँ और तुम्हारे बीच में पैसा आ सकता है, तो ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा बाप माँ और तुम्हारे साथ जो पैसा का संपर्क है वो उसको तुम व्यवहार में लगाते हो, और ठाकुर जी को जो देते हैं उसको व्यवहार में वो नहीं लगाते हैं। यही फर्क है। और धर्म में पैसा और तुम्हारा प्रेम में पैसा आ जाता है। बाप माँ के साथ संतान का प्रेम, वहाँ पैसा कैसे आ गया? हम पूछेंगे, पूछिए उसको। तुम चलो बोलता है कि धर्म में पैसा क्यों, हम बोलता है तुम्हारा ये स्नेह बंधन में पैसा क्यों? तुम्हारा माँ बाप के बीच में तुम्हारा स्नेह बंधन है ना, तो उसमें पैसा क्यों है? बाप माँ को बिना पैसा का दवाई खिला के दिखा दो, नहीं होगा, वहाँ भी पैसा लगेगा। तुम्हारा स्कूल जाएगा, तुमको बाप माँ बिना पैसा का स्कूल में नहीं दे पाएगा, उसके लिए कपड़ा भी पैसा का ही खरीदना पड़ेगा। तो सब जगह पैसा लगता है। तुम खाली ठाकुर जी के बारे में पूछते हो पैसा क्यों? तुम्हारा जन्म हुआ है पैसा के हाथ पकड़ के, तो तुम क्या बोलते हैं? ऐसा करके बोलना चाहिए, एग्रेसिव टोन होना चाहिए। हम क्यों इष्ट विधि करते हैं? हमको जानना जरूरी है। मेरे सारे चिंतन, मेरे जितना कमिटमेंट्स, मेरा जितना थॉट्स, सब कुछ पे कंसिस्टेंसी आता है, उत्साह आता है जीवन में। ठाकुर जी के लिए कुछ करते हैं, ये उत्साह से, उत्साही आदमी कुछ भी हाथ देगा तो वो तो करेगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग सत्संग में सक्सेसफुल तो इसी काम के लिए सक्सेसफुल है, इस विधि के कारण। एक ही जगह में एक आदमी डिमोरलाइज होता है, हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? मेरे ठाकुर जी के साथ संपर्क है, नाता है, इस कारण। आप लोग बुलंदी से लड़िए, कोई चीज़ में संशय मत कीजिए। जो बाबा जी वहाँ बोलता है ना सत्संग में पैसा, वो बाबा जी का कान पकड़ के हम बोल सकते हैं तुम बेटा बाबा जी गिरी कर रहा है, जो कुर्सी में बैठा वो पैसा से नहीं तो क्या हवा में आया था? वो भी तो पैसा से आया था। कोई डरिए मत, हमारे पास से ठाकुर जी ये ग्रहण करके हमको कृतार्थ कर रहे हैं, उनको वो पैसा जरूरी नहीं है। हमको तो कपड़ा ढकने के लिए पहनना पड़ता है, बनियान पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, हमको ढक्कन चाहिए, घर में एक ठो ढक्कन चाहिए ना। आके दरवाज़ा बंद करके थोड़ा सा लुंगी पहन लिए कि अंडरवेयर पहन लिए करते हैं ना घर में। ठाकुर जी का वो भी फुर्सत नहीं था, उनका बाथरूम में भी भक्त जाके खड़ा होते थे, जो से भक्त, बाथरूम में भी दरवाज़ा नहीं लगता था। ऐसे नंगा साधु कभी नहीं देखिएगा, वो ठाकुर जी मेरा है। आबरू नहीं है, कोई आबरू नहीं है, एकदम बेआबरू है। तुमको तो बात करने के लिए वहाँ फुस करना पड़ता है, जितना सब करता है ना बाबूजी सब। ठाकुर जी का सब बात है नंगा एकदम खुला, एक धोती बस, खाली बदन बैठे हुए, और चौकी में बैठे बैठे इतना बड़ा कुछ कर दिया है। हम लोग क्या कुछ बोलने लायक आदमी थे? धर्म का क्या बोलेंगे? हम लोग का धर्म ज्ञान क्या है, क्या रिसिम है? और इतना सारे महान कार्यक्रम में हम जुट गए हैं। देखिए तो एकदम मस्त रहिए, हमारा ठाकुर जी महान है और हम उस महान का एक छोटा सा बोल, किसी से कोई डरने का नहीं। हम लोग का लाइन एकदम ठीक है, हम लोग से बेहतर लाइन में कोई नहीं जाएगा, कोई हम लोग से नहीं पारेगा। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सब लाइन है और चलते रहते रेंगते रहिए, हम लोग को कोई रोक नहीं पाएगा। दिन का शुरू से अंत तक कभी ना कभी ठाकुर जी तो आते हैं मेरे मन में, आते हैं ना, आते हैं कि नहीं? यदि आते हैं तो ठाकुर जी मेरे साथ हैं, और ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो अर्जुन के साथ यदि वहाँ कुरुक्षेत्र में निहत्था कृष्ण रह के जीता दे सकते हैं, तो हमारे साथ तो वो हैं से, हम जीत जाएंगे। जाइए, जय गुरु। है